नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल अल्लाह स्टडी पर। मैं डीआर बाकर जुसरिया आपके लिए लेकर आऊँगा शानदार बेमिसाल ट्रिकों के साथ लाजवाब साइंस की वीडियोस। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ और वीडियो को लास्ट तक देखकर आराम से शानदार जितना हो सके उतना आप इसका लुत्फ या आनंद उठाओ। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं। ऊर्जा होनी चाहिए, बिल्कुल जोश होना चाहिए, ज़िंदगी में कुछ ना कुछ एनर्जी होनी चाहिए, वीडियो को लास्ट तक देखने का जज्बा होना चाहिए। हार मान जाते हैं, याद रखना, कहते हैं कि आधी सफलता तब मिल जाती है जब आप एक अच्छी शुरुआत कर लेते हैं और आपके अंदर एक जोश होता है। जोश चाहिए, जुनून चाहिए, उबाल चाहिए, तब जाके कुछ मिलता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने का। लास्ट का अपना जो टॉपिक था वो मैंने ख़त्म किया था अपवर्तन के दूसरे नियम पर। और अपवर्तन का दूसरा नियम जो था वो मैंने क्या कहा था कि म्यू बराबर साइन आई भाग साइन आर। और इसको मैंने और क्या कहा था, मैंने इसको कहा था कि ये जो दूसरा नियम है ना, वो किसका नियम है? स्नेल का नियम है। किसका नियम है? स्नेल का नियम है। तो यहाँ एक शब्द आया था अपवर्तनांक। आप कहोगे सर अपवर्तनांक होता क्या है? तो यहां इस शब्द को तोड़िएगा। अपवर्तन का अंक ही क्या कहलाता है? अपवर्तनांक। कहते हैं कि प्रकाश का निर्वात में वेग तथा किसी माध्यम में वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? हम अपवर्तनांक कहते हैं। यानी अपवर्तनांक क्या है? अपवर्तनांक प्रकाश के वेगों का अनुपात होता है, जो एक तो आपने निर्वात में मान लिया आदर्श, और फिर उसकी तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि वेग में क्या परिवर्तन होता है, उसको हम क्या कहेंगे? अपवर्तनांक कहेंगे। देखिएगा आप कि अपवर्तनांक बराबर प्रकाश का निर्वात में वेग बटा किसी माध्यम में वेग। यानी निर्वात में वेग और माध्यम में वेग। अब माध्यम आप कुछ भी ले सकते हो जिसका हमें पता करना होता है। यानी म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी, और इसी को हम क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। अब देखो, आप मुझे बताइए अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है? अपवर्तनांक राशि की यूनिट क्या होगी? इसका मात्रक क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, ये एक मात्रकहीन राशि है, क्योंकि ये भी वेग है। तो यहाँ मीटर पर सेकंड बटा मीटर पर सेकंड एक दूसरे से कैंसिल होते हैं, कोई मात्रक नहीं बचता है। तो आप कहोगे सर मात्रकहीन राशि। अब आपके एग्जाम में इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं कि अपवर्तनांक किसका कितना होता है। तो आराम से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वही बार बार आप कमेंट करते हो, सर आप तो सामने आ जाते हो, स्क्रीनशॉट में आप दिखाई देते हो। तो मानते हैं आपको पूरा स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज़ ले लीजिए, ठीक है। और जो कुछ गलतियां मान लो आगे आ जाते हैं, हट जाते हैं, उनके लिए हम आपसे सॉरी मांगते हैं, क्योंकि हम गलती अगर करते हैं तो हमें गलती को माननी चाहिए। और गलतियां इंसान से होती है, भगवान से तो होती नहीं है, जहाँ तक हम देखा जाए तो इसके एग्जाम्पल क्या है? उदाहरण की हम बात करें तो अपवर्तनांक के उदाहरण की हम बात करते हैं, किसका कितना अपवर्तनांक होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जल का अपवर्तनांक। तो याद रखना, जल का अपवर्तनांक होता है 1.33, ठीक है। दूसरा, कांच का अपवर्तनांक 1.51। और तीसरा, आपके एग्जाम में जो पूछ लिया जाता है आपसे कि
आपके सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला पदार्थ कौन सा होता है? तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक वाला पदार्थ होता है, ध्यान रखना, आपकी हीरा। हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, याद रखना, हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। और इसका अपवर्तनांक कितना होता है? तो याद रखना, इसका अपवर्तनांक होता है 2.42। अब देखो, ये तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपकी ये वैल्यू दे रखी है, मगर आप जो गाइडें पढ़ते हो ना, उन गाइडों में इसका मान अलग अलग है। कैसे? वहां पर इसका मान 2.45 दे रखा है, 2.47। तो ये ऑप्शन पे डिपेंड होता है। अगर तीनों ऑप्शन आपके एग्जाम में आ जाए ना, तो आपका बेटर ऑप्शन 2.42 कितना आएगा? 2.42, जो बेस्ट है आपकी किसकी तुलना में? 2.45 और 2.47 की तुलना में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? हीरे का होता है, और कितना होता है? 2.42 होता है। अब देखो, अपवर्तन के एग्जाम्पल क्या है, अपवर्तन की घटना के उदाहरण क्या क्या है। तो हम बात करें यहां पर आपसे अपवर्तन के उदाहरण, एग्जाम्पल। तो अपवर्तन के उदाहरण की हम बात करें तो सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि अपवर्तन का मतलब धोखा है। क्या है? धोखा है। और कौन करती है? किरण करती है। मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ समझा रहा हूं। ठीक है, जो भी बातें हैं उनका वास्तविकता से कोई महत्व नहीं है, ये हमारे ट्रिकों से महत्व है। खाम का मान लो कोई किरण नाराज हो जाए, तो किरण मतलब प्रकाश की किरण, तो प्रकाश की किरण धोखा करती है किसके साथ? प्रकाश के साथ। कौन? किरण। किसकी? प्रकाश की। तो वो धोखा है। किरण को जहां भेजना चाहिए तो वहां नहीं जाती है और किसी और पथ पे चले जाती है, तो भाई धोखा ही है। तो आपको जो दिख रहा है वैसा नहीं है, और जो है वो दिखेगा नहीं, वो धोखा आपकी आंखों का धोखा है। तो जैसे कोई भी एग्जाम्पल देखो जहां आपको जो दिखता है वैसा नहीं है, इसका मतलब आपके साथ क्या हुआ है? धोखा हुआ है। देखो कैसे। पहला है कि पानी से भरे गिलास में पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना। आपने नोटिस किया है तो पानी से भी गिलास में जब पेंसिल डालते हैं तो वो पानी के अंदर मुड़ी हुई दिखाई देती है। क्या वास्तव में मुड़ी हुई होती है? नहीं। क्या है? धोखा है। क्या है? धोखा है। और वही क्या है? अपवर्तन है। दूसरा, पानी में पड़े नींबू का अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देना। यानी पानी के अंदर जब आप नींबू को डालते हैं तो वो अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है, संतरे टाइप का दिखता है, मगर बड़ा नहीं होता है। वो क्या आपके साथ? धोखा है। देखो आगे, आप कह सकते हैं तालाब के तल का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। यानी तालाब के तल का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। वास्तव में तालाब का तल ऊपर उठा हुआ नहीं होता है, मगर हम देखते हैं जो हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। हम कूद भी जाते हैं मगर वो गहरा होता है, डूबने की कंडीशन आ जाती है, तो क्या हो जाता है आपके साथ? धोखा हो जाता है। चौथा, कहते हैं सूर्योदय व, इसको हम देख लेते हैं आगे, दोनों एग्जाम्पल। 3 तो ये हो गए और 2, टोटल 5 उदाहरण कराऊंगा, तो 5 ही इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो देखो, चौथा एग्जाम्पल,
कहते हैं सूर्योदय व सूर्यास्त के समय क्रमशः सूर्य का 2 मिनट पूर्व व 2 मिनट पश्चात तक दिखाई देना। क्या होता है? दिखाई देना। तो सूर्य जब होता है, मान लो पृथ्वी है, क्या होता है कि यहाँ सूर्य किरण आई, अस्त और उदय की हम बात करें, और यहाँ मान लो आपकी ये है, आप कोई चीज़ देख रहा है उसको, तो इसका ये काल्पनिक प्रतिबिंब आपको यहाँ दिखाई देता है। सूर्योदय के 2 मिनट पूर्व और सूर्यास्त के 2 मिनट होने के बाद तक, यानी सूर्य के उदय होने से 2 मिनट पहले आपको आकाश में सूर्य दिखाई दे देगा, 2 मिनट पहले, और अस्त होने के 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखाई देगा। क्या आपके साथ धोखा है? यानी सुबह 2 मिनट का धोखा, शाम को दिन में 2 मिनट का धोखा, तो कितने मिनट का धोखा? 4 मिनट का धोखा। दिन की वृद्धि में कितनी आवाज़ वृद्धि? 4 मिनट की। आगे आपके समझ में? तो ये धोखा ही तो है। अब देखो आगे अगली चीज यहां पर कहते हैं, 5वां एग्जाम्पल आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा गया है, और वह है तारों का टिमाते हुए दिखाई देना। यानी आकाश में जो तारे होते हैं ना, वो आपको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। वास्तव में आकाश में कभी तारे टिमटिमाते हुए नहीं है। ये जब पृथ्वी से देखते हैं तो हमारे साथ धोखा होता है कि तारे टिमटिमा रहे, कोई तारे वारे टिमटिमाते नहीं है। ये क्या आपके साथ धोखा है? क्यों? देखो, कहते हैं जब पृथ्वी पर कोई तारों का प्रकाश आता है तो विभिन्न लेयर से गुजरता हुआ आता है, और हर परतों में आपको पता है कि डेंसिटी ऑफ द एयर अलग अलग होती है, जो वेग बढ़ता है घटता है, वेग बढ़ता है घटता है। उसी की वजह से ध्यान रखना, आपको आकाश में तारे टिमटिमाते हुए, और आप कहते हैं कि वो तारे टिमटिमा रहे हैं, या कहते हैं टूटते हुए तारे से मन्नत मांगते हैं तो जरूर पूरी होती है। अरे गलत है, तारा कभी टूटता उड़ता नहीं है। जिस दिन तारा टूटना छोड़ो, तारे के पास चले गए ना, तो उस दिन जल करके भूंगड़े हो जाओगे। दूर की बात है टूटना, कोई तारा नहीं टूटता है कि टूटते तारे से जब मन्नत मांगते हैं तो मन्नत पूरी हो जाती है। रात को आप देखते हैं टूटता तारा है तो आप मन्नत मांगते हैं, कोई नहीं, सब अंधविश्वास है। वो तारा नहीं होता है। कोई अंतरिक्ष में घूमता हुआ या गति करता हुआ आपके उल्कापिंड धरती पर प्रवेश करता है, तो वो धरती पर नीचे आता है तो हवा के घर्षण के कारण उसमें आग लग जाती है, और कुछ सेकंडों में जल करके वो गैस अवस्था में तब्दील हो जाता है, और आपको लगता है कि तारा टूटा है। तारा टूटा नहीं, और टूट तारे से मन्नत मांगते हैं कि ये टूटते हुए तारे तो मुझे ज़िंदगी में वो प्यारा दे देना, वो प्यारी दे देना। कोई प्यारा प्यारी नहीं आती, वो धोखा है। ऐसा होता तो लोग मेहनत क्यों करते? फिर रात को फिर मांग लेते पैसे सारे, बहुत सारे, क्या मतलब होता? अंधविश्वास बहुत चलता है अपने सिस्टम में। साइंस अंधविश्वास से दूर करती है। एक अंधविश्वास और होता है, ये तारे समझ में, चांद सितारों को लेकर अंधविश्वास चलते हैं, लड़कियों में चलता है। एक बार मैं रीट में पढ़ा रहा था तो रीट वाली लड़कियों ने मुझे बताया था, फिर उसके बाद मैंने उस चीज़ को गहन किया था कि सर ये अंधविश्वास भी क्या सही है क्या? मैंने पूछा कैसे, बताओ देखिए। तो रीट की एक लड़की ने कहा था कि सर हमने ऐसा सुना है कि हाथों के अंदर क्या होता है कि आदमी का भविष्य दिखता है हाथों की रेखाओं से। तो बोला कैसे? कि जीवन के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा वो रेखाएं तय करती है। तो मैंने कहा कि रेखाएं तय नहीं करती है, कि कौन कहता है कि इन रेखाओं से जीवन के अंदर आपका भविष्य देखा जाता है? अरे भविष्य तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं हुआ करते हैं। गलत है। तो मैंने कहा आप अपने लॉजिक से क्या समझते हैं? बोला कि सर इसमें लॉजिक है कि हमें ज़िंदगी में जो लड़का या लड़की, जो आपके पति या पत्नी मिलेगी, वो कैसा मिलेगी, कैसी मिलेगी, उसका आपको पहले पता चल जाता है। बोला कैसे? बोला कि आप जब अपने हाथों को मिलाते हैं ऐसे, तो जब दोनों हाथों को मिलाते हैं तो आपको मिलाने पर ध्यान रखना, यहाँ पर जो एक दोनों रेखाओं के कारण जो आपके दोनों हैंड के अंदर ऐसे एक लाइन बनती चांद की तरह, है ना। और ये चांद जिनका जितना अच्छा बनता है उसको जीवन में चांद उतना ही अच्छा मिलता है, और जितना कम अच्छा नहीं बनता उसको वैसा ही कम बनता है। ऐसा अंधविश्वास है, कोई नहीं है। तो
ऐसा कहते ही बहुत सारे लड़कियां लड़के हाथों को मिलाने लगे और चांद को देखने लगे। मैंने कहा भाई ये तो झूठ है, अंधविश्वास है। मैंने कहा इसमें कुछ लॉजिक हो जाता है, 1-2-3 केस भी हो जाता है। बोला कैसे? मैंने कहा कई लोग ऐसे होते हैं जिनके चांद बनता ही नहीं है, बिल्कुल सपाट होती है। तो बोला कि आप देख लो लिंगानुपात, कुछ लोग कुंवारे भी रहते हैं तो वो भी हो सकता है। अब मुझे विश्वास है कि वीडियो को रोक करके आप जरूर चांद मिलाते होंगे, जो वीडियो को लास्ट तक देख रहा है। तो ये सब अंधविश्वास है। ना तारे टूटते हैं, ना तारे टिमटिमाते हैं, ना हाथों में चांद होता है, ना हाथों में भविष्य होता है। ये साइंस नहीं मानती है, क्योंकि ये सब अंधविश्वास होते हैं, ये धोखा है। और इस घटना को हम क्या कहते हैं? अपवर्तन। उम्मीद करता हूं आपको अपवर्तन की घटना शानदार तरीके से समझ में आ गई होगी। तो बताओ, देखिए एक क्वेश्चन आता है कि पानी से भरे पात्र में सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना किस घटना का उदाहरण है? अपवर्तन का। धन्यवाद।